Yeah, do you all remember how do we find out domain and range? Because today we are going to see a function which is called as logarithmic function and which is very important. So the first thing that will come with logarithmic function is the domain and range of the function. Okay, the domain and range of logarithmic function. So what I'm going to cover today that I wish you should know very clearly and you should memorize all the properties is this thing. I hope you can see the board now. Okay, so we are going to do logarithms. We have two types of logarithm. One is decadic logarithm and the other is natural logarithm. Natural logarithm. So this is generally given by log x base 10 and this is given by log x base e. So this is also called as ln x, or we can say this is also called as ln x. Okay, and this is also called as lg of x. So in maths we generally use ln x. In physics you tend to use log base 10 lot of times, but in maths we use natural logarithms. Now I'll tell you what is the graph of logarithms. Natural logarithms is this. ऐसा ग्राफ होता है 0 x एक्सिस y एक्सिस और ये पॉइंट होता है 1,0. ओके, एंड दिस ग्राफ इज y is equal to ln x. y is equal to ln x. अब इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है, ये जो है 1 वो वैल्यू कितना है इसमें 0. सो ln1 कितना होता है 0. ln1 कितना होता है 0. यहाँ पे कभी तो e होगा, सो e की वैल्यू यहाँ पे आती है 1. सो ln e कितना होगा 1. e क्या होता है, e इज बेसिकली इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71, एक कांस्टेंट है, तो इस पे लॉग का वैल्यू 1 आता है. ओके, देन इज ln 0 कितना होता है, तो ln 0 देखो कितना होता है, 0 पे कहा है, ये कहा जा रहा है 0 पे, ये जा रहा है यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी को. ओके, मतलब इस लाइन की तरफ, मतलब y एक्सिस की तरफ ये हमेशा इंक्लाइंड रहेगा, मतलब y एक्सिस के हमेशा ये डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, बट कभी इंटरसेक्ट नहीं करता ऐसा बोलते हैं. सो ln 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी है बट हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. तो ln1 इज 0, ln e इज 1, ln 0 इज नॉट डिफाइंड. ये सब होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल मुंह जुबान नहीं याद चाहिए आपको ये. अब बताओ कि डोमेन क्या है, कौन लिखेगा मुझे डोमेन क्या है फंक्शन का लॉग और रेंज कितना है, बताओ, लिखो, आंसर लिखो चैट बॉक्स में. मैं वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर लिखो. डोमेन बताओ, रेंज बताओ. कोई लिख रहा है? ओके, सो क्या है डोमेन, क्या है इसका डोमेन, क्या होता है गाइस, डोमेन इज
वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर अलाउड ऑन द ग्राफ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो अलाउड वैल्यू है ये है, इधर तो ग्राफ है ही नहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज अलाउड है, वो भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आर प्लस, इसका ही मतलब क्या होता है, जीरो से लेके इंफिनिटी, बट जीरो इंक्लूडेड नहीं क्योंकि जीरो में ग्राफ नहीं है। रेंज क्या होता है, तो रेंज तो सारा ही है, सो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, ऑफ कोर्स इंफिनिटीज पे ओपन ब्रैकेट लगता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आर। ये क्या है, ये है डोमेन और रेंज, ये सब आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम्स का। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लॉगरिथम का। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ही सारा खेल है ये चैप्टर का। इसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पे इसमें ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लॉगरिथम से ही आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पढ़ाई, लॉग ऑफ वन कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो इस प्रॉपर्टी को, वैसे ये प्रॉपर्टी एक यहां से आती है, आपके पास क्या प्रॉपर्टी होगा, लॉग एक्स, और इसको ऐसा पढ़ते हैं, लॉग ये आर्ग्यूमेंट है, एक्स जो है ना वो आर्ग्यूमेंट है, जो एक्स है वो आर्ग्यूमेंट है लॉग का, और जो y है वो बेस है, ये है बेस, तो इसको ऐसा पढ़ते हैं log x बेस y। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हो log x डिवाइडेड बाय log y, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या है, log x बेस y को हम क्या लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय log y लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ ऐसा हो, log x बेस x, तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस log x, तो ये कट के कितना आ जाएगा, वन। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है देखो, log a बेस a इज वन। ओके, देन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि log एक्स वाई अगर है तो आप इसको क्या मतलब, एक्स वाई प्रोडक्ट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अगर डिवीजन में है, डिवीजन में है तो कैसा लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ऐसा है log x डिवाइडेड बाय y, तो आप इसको लिख सकते हैं log x माइनस log y, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चेंज ऑफ बेस रूल, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मतलब इसके बिना भी हम काम चला ही सकते हैं, बट फिर भी अब ऐसा लिखा है log a बेस b। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इज एवरीवन विथ मी, सबको यहां तक समझ में आया क्या, अभी तो रूल ही बताया जा रहा है, इस पे क्वेश्चन हम अभी करेंगे। यहां तक समझ में आया सबको, थम्स अप दो मुझे। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पे आपको बहुत सारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट चीज इज लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होती है, तो वो हर, कैन यू ऑल हियर मी, सबको आवाज आ रहा है मेरा।
ओके ओके, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ चेंज ऑफ बेस क्या होता है एंड ऑल। ओके, तो चेंज ऑफ बेस मैनिपुलेशन है, ऐसा कोई नया रूल नहीं है वो। तो यहाँ पे अगर मुझे बताना है तो मैं क्या बताऊंगी, देखो इसको ना मैंने लिख लिया इस प्रॉपर्टी से, तो ये क्या बन जाएगा, log a डिवाइडेड बाय log b। तो अब मैंने क्या किया, मैंने खुद से ही अपना एक बेस इंट्रोड्यूस किया, log a, और कोई भी लाइक c मैंने इंट्रोड्यूस किया, डिवाइडेड बाय log b बेस c। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे आपने ऐसे कैसे मन से लिख दिया, तो मैंने मन से लिखा, जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं ना कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो उस टाइप का चीज है ये। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसको अगर मैंने खोला तो ये क्या हो जाएगा, log a बाय log c डिवाइडेड बाय log b बाय log c होगा, बट वो ऊपर आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके फिर से ये क्या आ जाएगा, log a बाय log b विच इज नथिंग बट log a बेस b। तो वो यही है, बस इसको लिखा अलग अलग तरीके से है। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर है log 2 बेस 3, तो मैं इसको कैसा लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ, log 2 मैंने कुछ लिख दिया log 5 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 5। मेरे ही तरफ से मैंने 5 का बेस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये चीज हम काफी टाइम इसमें यूज करेंगे, किसमें, मैनिपुलेशन में। सबको क्लियर दिख रहा है ना? ठीक, हमने अभी तक कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक, ये पढ़ा चेंज ऑफ बेस। ठीक, अब देखो, अब बहुत एक पावर रूल बोलो या कुछ भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसको पावर रूल ऑफ लॉग बोलते हैं। पावर लॉ, जैसे ऐसा है बच्चों, सुनो अच्छे से सुनो इसको, x की पावर में y है, ठीक है, और इसको हमने बाहर से लॉग लगा दिया, ln बोलो या लॉग बोलो, ये लगा दिया। तो ये ऐसा नहीं है, log x पावर y नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, x को पावर y है और उसको बाहर से लॉग लगाया। तो अगर ऐसा है जैसे log x पावर y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर जो है ना वो आगे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y log x, इसको बोलते हैं पावर रूल। ठीक, जैसे मेरे पास अगर ऐसा है log 2 पावर 3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 log 2, ऐसा लिख सकती हूँ। ओके, इसको बोलते हैं पावर रूल। तो अब हमने ये भी पढ़ा। अब देखो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज दिस, अगर यहाँ पे एक नंबर है, ओके, x, ऊपर उसके पावर में है log m, बट उसका भी बेस x है, ठीक, x है, तो अगर ये वाला बेस वाला नंबर, ठीक है, और इस लॉग के जो बेस में नंबर, सॉरी, ये वाला जो नंबर है x और ये लॉग के जो बेस में है x, अगर ये सेम है तो यहाँ से लॉग गायब हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट कितना आएगा, m। लेकिन क्या होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन क्या है, ये और ये सेम होना चाहिए। जैसे अगर ऐसा हो 2 log 2 x, तो ये हो जाएगा x, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है और ये जो 2 है वो एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, x। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ओके, अब इसके साथ आप कितने मैनिपुलेशंस कर सकते हो, तो हजारों मैनिपुलेशंस हम कर सकते हैं। सब एक बार प्रॉपर्टीज देख लो। इसमें ना जो हमने वेवी कर्व मेथड किया था, आपको याद है, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है वेवी कर्व मेथड हमने इन इक्वेशंस के लिए किया था। तो वो जो है ना, वो भी लॉग में भी वो इनइक्वालिटीज हम यूज करते हैं काफी टाइम, बट डायरेक्टली नहीं यूज होता, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत। अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे।
मैं पोस्ट कर रही हूँ क्वेश्चन, अभी आप देखो कैसे यूज होता है। इतने रूल्स सबको समझ में आए क्या? देखो इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें लॉगरिथम तो इन्वॉल्व है, बट इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी है, देयर इज नॉट ओनली व्हाट डू यू से द लॉ। तो मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारे लॉज भी एक्सप्लेन करूंगी, और लॉज एक्सप्लेन करूंगी जो हमने अभी पढ़े तो वो लगाऊंगी मैं इसमें। इस क्वेश्चन आज यही क्वेश्चन हमारा हो पाएगा, और कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूंगी वो पहले सुनो। इसमें आपका डोमेन का काम भी आएगा, ठीक। इसमें आपका रेंज का काम भी आएगा, ठीक। इसमें आपकी इनइक्वेशंस की नॉलेज भी निकलेगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ओके। और इन इक्वेशंस जैसे हमने वेविकॉफ मेथड यूज किया है, तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली उसमें ट्रांसफर हो भी जाएगा। तो अभी देखो पहले तो क्या क्या बात है। तो इस क्वेश्चन को मैं जरा खुल के लिखती हूँ पहले। हमको ना ये अभी ये क्या पूछ रहा है अभी वो छोड़ दो, इसको हम सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को पहले। तो ये है लॉग, बेस में क्या है x+7/2, ठीक। और ये क्या है x-7/2x-3 की पावर में 2। वो क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ऐसे केसेस में x की इंटीग्रल वैल्यूज बताओ, तो वो हम अभी निकालेंगे, ठीक। तो क्या आपके डोमेन के नॉलेज के हिसाब से ये जो लॉग का ग्राफ था, इसमें डोमेन क्या था बच्चों? ये था जीरो के आगे आगे सारा, जीरो चलता भी नहीं है, जीरो नहीं चलता है, मतलब पॉजिटिव चाहिए। डोमेन क्या चाहिए आपको, मैंने क्या लिखा था, डोमेन r+ पॉजिटिव चाहिए। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, ये 2 आगे ले लेते हैं। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, अभी प्रॉपर्टी क्या बताई, लॉग m पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा, तो n log m ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इस 2 को मैं आगे लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x-7/2x-3। बेस में क्या है, बेस में है x+7/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है, ठीक। अब इसके हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि डोमेन क्या चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है ये, ठीक, ये है। तो 2, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ अभी मैं, log a बेस b कैन बी रिटर्न एज log a by log b, ठीक है। सो log x-7/2x-3 डिवाइडेड बाय log x+7/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसा लिख सकते हैं कि यहां तक सबको समझ में आया क्या? पहले मुझे थम्स अप दो, ठीक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, वेरी गुड। तो अभी आगे चलते हैं। अब डोमेन के नॉलेज से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव चाहिए, और ये इसका डोमेन है तो ये भी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। सो x-7/2x-3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं चलेगा गाइस, तो जीरो भी नहीं चलेगा। तो केस 1 क्या है कि ये पॉजिटिव चाहिए। अब तुमको वेवी कर्व मेथड याद है, हम क्या बोलते थे वेवी कर्व मेथड में, हमको पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए। तो ये फॉर्मेट क्या था, x-a फॉर्मेट था, तो जो डिनोमिनेटर है वो फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं उसको फॉर्मेट में लेके आती हूँ। तो हम 2 बाहर निकालेंगे, x-3/2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2 into 0 कितना होगा, 0। सो x-7/x-3/2 ग्रेटर देन 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या है,
देखो अभी मैं नंबर लाइन पे इन नंबर्स को, यही प्रोसेस था हमारा, था या नहीं था? अभी हम रूट्स प्लॉट करेंगे। तो रूट्स क्या है, रूट्स क्या है सबको याद होगा, घर पे प्रैक्टिस किया होगा, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दिए थे आपको प्रैक्टिस करने को। सो रूट्स आर 3/2 एंड 7। सो 3/2 और यहाँ पे 7। आगे का स्टेप क्या था? ऑल्ट, हम ढूंढेंगे किसी के सर पे इवन पावर तो नहीं है। ये स्टेप था, जिसने वो क्लास नहीं किया होगा उसको ये याद नहीं होगा। ओके, तो इवन पावर किसी के सर पे नहीं है, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव सेक्शन। तो ये चाहिए पॉजिटिव सेक्शन। ठीक, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/2। तो 3/2 तो चलेगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ओपन ब्रैकेट यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? ये जो डोमेन है x+7/2, x+7/2 पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें कोई वेविकॉफ मेथड ज्यादा यूज करने का काम नहीं पड़ेगा आपको। इस 7/2 को राइट साइड भेज देते हैं, तो x इज ग्रेटर देन -7/2। तो अगर मैं नंबर लाइन पे -7/2 प्लॉट करूं तो इससे ज्यादा चाहिए, मतलब क्या साइड आएगा? 7/2 से आगे आगे। तो x बिलोंग्स टू हम क्या लिखेंगे? ओपन -7/2 से लेके इंफिनिटी, है ना? अब इन दो केसेस का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं लिख रही हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब एक नंबर लाइन निकालेंगे। ठीक, एक नंबर लाइन निकालेंगे। तो इसमें ये क्या बोल रहा है? पहला वाला, ये वाला क्या बोल रहा है? 3/2 तक आओ। ओके, और फिर 7 से आगे जाओ आप। ये बोल रहा है केस 1। तो मैं यहाँ पे C1 लिख देती हूँ, मतलब ये केस 1 का सोल्यूशन है। अब केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 सेज कि यहाँ पे कहीं तो -7/2 होगा, -7/2 होगा। तो -7/2 से आगे आगे चलो बोल रहा है, इसके पीछे मत आओ। ठीक, सही है। तो इसका इंटरसेक्शन जोन क्या आ रहा है गाइस? कोई मुझे टाइप करके बताएगा इंटरसेक्शन जोन क्या आ रहा है? बताओ। ठीक है, इंटरसेक्शन अभी हम निकालेंगे। ओके, अभी यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी आप देखो, ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। आप मैं जो बता रही हूँ ना, वो चीजें समझने की कोशिश करो। क्या ये ऐसा कुछ है P/Q टाइप? मैंने आपको क्या बोला था इतने क्लासेस में मैथ्स के? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं चलेगा, वो कुछ भी हो, थ्रू आउट मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता है। तो ये जो पूरी चीज है ये जीरो नहीं चलेगी। ठीक है, सो लॉग पी कब जीरो होता है गाइस? आज ही मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाया। कब जीरो होता है? यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कब जीरो होता है? जब वो क्या हो, आर्गुमेंट क्या हो, लॉग का क्या हो, 1 हो, तब जीरो होता है। तो ये कब जीरो होगा? ये जब चीज कब जीरो होगा? जब ये वाला चीज क्या होगा? 1। x+7/2 क्या होगा? 1 होगा। तो x+7/2 क्या नहीं हो सकता है कभी भी? 1 नहीं हो सकता। मतलब x कैन नॉट बी, उस 7/2 को मैं राइट साइड भेज देती हूँ,
7/2, तो x कैनॉट बी इक्वल टू 2 माइनस 7/2 विच इज माइनस 5/2। तो x कैन नेवर बी इक्वल टू 5/2, इसके लिए तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, -5/2। तो -5/2 इधर आएगा या इधर आएगा, कौन बताएगा? -5/2 यहाँ आएगा, ठीक। तो ये नहीं है, ये चलेगा ही नहीं आपको, ये चीज आई। अभी और कुछ एडिशंस आएंगे क्या, जरा देखो। x कैसा होना चाहिए? -5/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। डन। इतना समझ में आया क्या? सब बताओ कि -5/2 कैसे एक्सक्लूड किया, समझ में आया? ठीक, ओके। सब लोग जिनको समझ में आया बताओ यार। अच्छा, ओके। मैं ये अभी सॉल्यूशन पोस्ट करती हूँ इसका, ठीक। सॉल्यूशन आई एम पोस्टिंग, तो इसको देखो आप। आपको समझ में आता है क्या जो मैंने पढ़ा है, उससे ये सॉल्यूशन समझ में आता है क्या? देखो, ये स्टेप जो अभी मैंने पोस्ट किया है, स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, वो समझ में आता है क्या? देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट फिर भी आपको समझ में आता है क्या, एक बार देखो। क्या क्या है देखो, -7/2 से लेके इंफिनिटी। तो आपके चार्ट में देखो क्या क्या है, -7/2 से लेके इंफिनिटी, लेकिन उसमें कौन कौन नहीं चलेगा देखो। गाइज सी हियर, -7/2 से लेके इंफिनिटी तक सारे चलेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन रीजन देखो कौन सा है, ये है इंटरसेक्शन, और कौन सा है, ये है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन नहीं चलेगा? -5/2 नहीं चलेगा, क्योंकि रीजन मैंने आपको बताया। 3/2 नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है। 7 नहीं चलेगा। तो यही इस सॉल्यूशन में लिखा है, -7/2 टू इंफिनिटी। बट इसमें से कौन कौन निकाला आपने? कौन कौन निकाला? -5/2। रीजन क्या है वो देखा आपने? 3/2 निकलेगा और 7 निकलेगा। समझे आप? समझे? ओके। तो इस डायग्राम, अगर ये वाली डायग्राम आप ठीक से खींच लेते हो ना, तो आपको तुरंत ठीक से आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या डिजिट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसमें आपको क्या क्या नहीं चाहिए? 5/2 नहीं चाहिए, -5/2, 3/2 नहीं चाहिए, और 7 नहीं चाहिए। इतना आपको नहीं चाहिए।
उसको देखो अच्छे से फिर से एक बार। आगे का पोस्ट कर रही हूँ मैं। वो डायग्राम समझ में आता है क्या, वो उतना इम्पोर्टेंट है, बाकी इट्स ओके। जिसने वो क्लास किया होगा या रिकॉर्डिंग देखा होगा या वो प्रैक्टिस किया होगा बच्चों, उन्हीं को ये समझ में आता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैथ्स में ऐसा होता है कि सारी चीजें आगे पीछे वो लिंक्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर में छोड़ दूंगा तो आगे का चैप्टर में कर सकता हूँ, ऐसा होता ही नहीं है कहीं पे भी। तो ये आप सब्जेक्ट का मतलब उसका वो समझ लो आप, कि अगर कुछ पीछे का मिस हुआ है तो वो छोड़ के फिर आगे हम कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो पीछे वाला इंटरफेयर करता है उसमें बार 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 बार, तो फिर दिक्कत हो जाता है उसमें। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा आंसर निकालने के लिए नहीं ले रही हूँ, मैंने आपको इसमें काफी सारी चीजें क्या समझाई है कि यूज कैसे करते हैं लॉगरिथम का, कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। मैं और 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेने वाली हूँ। अगेन पीवाईक्यूज हम लेंगे, लेकिन आपका काम क्या है अभी, ये चैप्टर आपको उधर 11th में था, 11th में है अभी, किधर हमारे टेक्स्ट बुक में है या नहीं पता नहीं, बट ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक की लेवल का चैप्टर हमको जेई मेंस में नहीं चाहिए। इसमें काफी डिटेलिंग हम करते हैं। तो मैंने ये बोर्ड लिंक आपको मैं शेयर कर लूंगी, आप ये सॉल्यूशन देखना। बट कितना समझ में आता है देखो, अब मैं सॉल्यूशन से समझाती हूँ। ये जो है ये इस फॉर्म का है, log a बेस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ log a, फिर से एक बार बता रही हूँ, log b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक। अब जो बेस में है वो क्या है, वो क्या है x+7/2। तो ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए log की प्रॉपर्टी से। log में क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x+7/2 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x क्या होना चाहिए, -7/2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन वो 1 भी नहीं हो सकता है। देखो वो 1 भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर वो 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो हमको नहीं चलता है। तो x -7/2 से बड़ा तो चाहिए, बट क्या नहीं चाहिए, 5/2, -5/2 नहीं चाहिए। नेक्स्ट चीज, x-7/2x-7 क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। ठीक है। तो -7/2 से लेके इंफिनिटी, एक्सेप्ट कौन कौन नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 3/2 नहीं चाहिए और 5/2 नहीं चाहिए। ये 3 चीजें नहीं चाहिए आपको। ठीक। अब देखो इतना क्लियर है क्या, ये यहां तक जहां पे मैंने मार्क किया क्लियर है क्या? इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको ऊपर। ये 7 नहीं चलेगा, 3/2 नहीं चलेगा, ये सब। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, x x log x-7/2x-3 बेस x+7/2 है। ठीक है। तो x प्लस -5/2 से बड़ा है। अब ये जो है, ठीक है, 2x-3 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो x-7/2x-3 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक। तो x-7/2x-3 होल स्क्वायर, इस 1 को मैंने क्या कर लिया, इधर ले लिया, -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x-7 होल स्क्वायर माइनस 2x-3 होल स्क्वायर अपॉन 2x-3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि ये टर्म स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगी, तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आएगा x-7 होल स्क्वायर -2x-3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया है, ये खोला, ये a+b a-b की तरह खोला है, ये सॉल्व किया, तो ये आंसर आया। देखो ये आंसर इंटरसेक्शन का। ठीक।
मतलब -4 से 10/3। अब वैसा ही ये स्टेप भी किया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, x + 7/2 कैन बी बिटवीन 0 and 1 एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैसे ही सॉल्व किया। आप एक बार, ये सारी वेवी कर्व मेथड है, इसमें कुछ नया नहीं है, मैंने पढ़ाया है। तो वो सॉल्व किया है। तो एंड में देखो क्या आया, ये आया कि वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -5/2 से लेके 10/3 तक, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, 3/2 का एक्सक्लूजन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ना एक बार अपने नंबर्स के हिसाब से लिखती हूँ। तो ये -2.5 है, और ये 10/3 मतलब 3.33 कुछ है, और ये 3/2 मतलब 1.5 नहीं चाहिए। तो अब इसमें कितने इंटीजर्स आते हैं, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इधर कितना आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक। तो 1.5 नहीं चाहिए, तो वैसे भी वो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं था। आपके क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर्स गिनो, आप इंटीजर्स गिनो। तो हम इसके अभी इंटीजर्स गिनेंगे। इंटीजर्स गिनेंगे तो कौन कौन इंटीजर आए भाई इसमें, इंटीजर आया -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर कितना है, ये लॉगरिथम के। अब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको किसी बुक से अगर मिलते हैं तो वो सॉल्व करना शुरू करो लॉगरिथमिक लॉज के। इनइक्वालिटी के मैं ले लूंगी, आपको लॉज के करने पड़ेंगे। मतलब log a/b कैसा यूज करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में होगा, कहीं किसी बुक में होगा, तो वो आप ट्राई करो। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास इसमें और क्वेश्चंस लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज तब तक प्रैक्टिस करो। चलो बाय बाय।